Hey guys, welcome back to my channel Funx Crafts. So in today's video I'm gonna show you how you can make this strawberry house. For this you will need cardboard, hot glue gun and glue, paints and brushes, scissor and tweezer, plier and wire, newspaper. So let's begin. So as you can see I've taken up some cardboard pieces over here and यहाँ पे मैं उसको एक कोन के शेप में स्टिक करूँगी with the help of hot glue gun. So after sticking this मैं यहाँ पे ये जो मैंने pieces बना के रखे हैं उनको one by one इस पे अटैच करती रहूँगी. इस तरह से अटैच करना है. तो ये अटैच होने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है as you can see. एंड नाउ यहाँ मैंने वाइट पेपर की कुछ स्ट्रिप्स कट किए हैं इस तरह से आगे से थोड़ी नैरो एंड ब्रॉड एट दी एंड. सो उसको इस तरह से मैं स्टिक करूँगी वन बाय वन जिससे मैं अपने स्ट्रॉबेरी बेस को कवर कर लूँगी. तो ये कवर हो चुका है. नाउ जो मैंने टॉप पार्ट बनाया है उसके लिए भी मैं एक वाइट पेपर का एक सर्कल कट करके रिंग शेप का इस तरह से उस पर भी अटैच कर दूंगी सो वो हाइड हो जाए. एंड देन मैंने कार्डबोर्ड का एक सर्कल कट किया उसको उस पर क्लोज कर दूंगी. सो हॉट ग्लू गन से उसको स्टिक करना है. आफ्टर दिस यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड का इस तरह का एक शेप कट किया जो बेस होगा एंड उस पर जो स्ट्रॉबेरी था उसको मैं अटैच करूँगी. सो हॉट ग्लू गन से उसको स्टिक कर लूँगी. ना ग्लू की हेल्प से मैंने यहाँ वायर को कवर करना स्टार्ट किया है विद द हेल्प ऑफ वाइट पेपर. कवर करके मैं उसको फुल कवर करने के बाद इस तरह से फोल्ड्स दे दूँगी. सो दीज आर सम ऑफ द स्टेम्स. तो यहाँ पे मैं उसको एक टॉप से स्टिक करना स्टार्ट करूँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन सबको एक साथ टुगेदर स्टिक करने के लिए यहाँ सेलो टेप यूज़ कर रही हूँ एंड ट्रांसपेरेंट टेप यूज़ करना है. आफ्टर दैट यहाँ पे हॉट ग्लू गन की हेल्प से एक होल करके उसमें उसको स्टिक कर रही हूँ. देन यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह के लीफ शेप्स के कार्डबोर्ड्स कट किए हैं थिन कार्डबोर्ड एंड उनको मैं इसके इसे पेंसिल की हेल्प से फोल्ड करने के बाद इस तरह से स्टिक कर दूँगी ऑन द टॉप. तो ये धीरे धीरे स्टिक कर रही हूँ. सारी लीफ स्टिक करने के बाद अब यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के कुछ सेमी सर्कल शेप्स कट किए हैं उनको वन बाय वन एक के ऊपर एक स्टिक करूँगी सो वो स्टेप्स बन जाएंगे. देन हॉट ग्लू गन की हेल्प से उसको वहाँ पे स्टिक कर दूँगी नीचे बेस पे. देन एज यू कैन सी मैंने कुछ सर्कल्स कट किए हैं एंड उनको मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी वन बाय वन. सो ये वॉकिंग फुट स्टेप्स रहेंगी ये एक तरह से जिस पे वॉक कर सकते हैं. सो गार्डन में इसको एक इस तरह से मैं अटैच कर दूँगी. नाउ मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड का इस तरह का एक शेप कट किया है उस पर मैं कुछ डिटेलिंग कर दूँगी कार्डबोर्ड से. सो दिस विल बी माई डोर. एंड देन यहाँ मैंने जो एक और स्टेम बना के रखी है उसको दूसरे साइड में होल्ड करने के बाद हॉट ग्लू गन की हेल्प से उसको भी स्टिक कर दूँगी. एंड देन जो डोर बनाया हुआ उस पर कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स कट करके मैं डिटेल कर दूँगी इस तरह से. एंड यू कैन सी यहाँ मैंने विंडो भी रेडी कर ली है. एंड देन यहाँ स्मॉल लीफ की शेप्स कट करने के बाद उसको भी पेंसिल से हल्का सा रोल देने के बाद मैंने जो स्टेम्स बनाई थी उनको वन बाय वन स्टिक करूँगी. तो ये छोटे छोटे प्लांट्स बन जाएंगे.
तो ये तरह से सब में स्टिक कर लूँगी। सेकेंड जो मैंने स्टेम्स बनाई थी उस पर भी स्टिक कर लूँगी इस तरह से। ना यहाँ जो मैंने डोर बनाया था उसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने जो फुटस्टेप्स बनाए थे उसके ऊपर लगा लूँगी इस तरह से। तो ये डोर लग चुका है। एंड देन यहाँ पे मैंने जो कार्डबोर्ड की विंडो बनाई थी, स्मॉल विंडो, उसको भी डोर के ऊपर लगा दूँगी। तो ये रेडी हो गया है। ना यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए हैं एंड उनको यहाँ पे कट करने के बाद लगाना है एंड न्यूज़पेपर को क्रश करने के बाद उसको 1 बाय 1 वहाँ स्टिक करना है सो दैट वो एक हिली एरिया लगे एंड एज वेल एज वो ग्रास एंड स्टोन्स का भी लुक दे। तो यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर्स को क्रश करके स्मॉल न्यूज़पेपर पार्ट इस तरह से अटैच कर दूँगी। तो ये होने के बाद अब मैं पॉलीमर क्ले से कवर करना स्टार्ट करूँगी बिकॉज़ मैंने स्ट्रॉबेरी हाउस पेपर से कवर किया था, उसको और हार्ड बनाने के लिए यहाँ मैं पॉलीमर क्ले यूज़ कर रही हूँ। तो धीरे धीरे पॉलीमर क्ले से फुली कवर कर दूँगी। देन कटिंग टूल्स की हेल्प से मैं यहाँ पे उनको शेप दे दूँगी एंड उनके एजेस को स्मूथ कर लूँगी। ना यहाँ जो मैंने मेन स्टेम बनाई थी वहाँ पे भी इस तरह से पॉलीमर क्ले अटैच करूँगी तो वहाँ शेप आ जाएगा। देन यहाँ पे मैंने जो न्यूज़पेपर क्रश करके स्टिक किए थे उन पे भी मैं पॉलीमर क्ले से कवर करूँगी तो वो इजीली स्टिक हो जाए एक साथ एंड मर्ज कर दूँगी। तो आफ्टर दिस ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है एंड मैंने यहाँ पे स्कल्पटिंग टूल से थोड़ा डैप करके टेक्सचर भी दे दिया था ग्राउंड में। एंड देन यहाँ मैंने कार्डबोर्ड की कुछ इस तरह से थिन स्ट्रिप्स कट की हैं एंड उनको इस तरह से अटैच करके ग्रास का इफेक्ट दूंगी। तो यहाँ मैं ग्रास लगा रही हूँ इस पर। सेम इधर भी मैं ग्रास लगा दूंगी कुछ। तो मैं बेसिकली थोड़े थोड़े एरियाज पे ग्रास स्टिक कर रही हूँ। देन यहाँ पे मैंने कार्डबोर्ड के कुछ फ्लावर्स बना लिए हैं एंड देन उनमें होल बना के मिडिल में होल करके वायर के स्मॉल पीसेस कट करूँगी एंड उनको इंसर्ट करके होल में वो फ्लावर बन जाएंगे इस तरह से। कुछ फ्लावर्स को मैं ऐसे ही रहने दूँगी तो उनको ईजिली मैं लीव्स वगैरह पे स्टिक कर लूँगी। कुछ फ्लावर्स को मुझे स्टैंड देना होगा तो उसके लिए यहाँ मैंने वायर में अटैच किया इस तरह से एंड देन उसको ग्रास के बीच में स्टिक करूँगी। एज यू कैन सी स्टिक हो चुका है एंड ये कितना रियल लग रहा है। आफ्टर दिस मैं इसी तरह से फ्लावर्स हर जगह अटैच कर लूँगी। यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स लगा लूँगी जो बिना वायर के हैं। सेम स्टेम्स पे भी मैं कुछ फ्लावर्स लगा लूँगी फॉर डेकोरेशन एंड लीव्स के साथ फ्लावर्स तो ऑब्वियसली होते हैं तो यहाँ पे फ्लावर्स लगा रही हूँ। देन यहाँ मैं पेंट करना स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रॉबेरी पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने उसके लिए क्रिम्सन मरून कलर लिया है एंड उससे मैं फुल पेंट करने वाली हूँ।
यहाँ स्ट्रॉबेरी ऑलमोस्ट पेंट हो चुकी है। नाउ मैं यहाँ पे कुछ उसको डार्क शेड देने के लिए थोड़ा डार्क सेम जो शेड है उसको डार्क इफेक्ट डाल के इस तरह से शेडिंग दे दूँगी, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। एंड जहाँ भी शेड की ज़रूरत है तो वहाँ पे मैं शेड दे रही हूँ। तो एज यू कैन सी लीव्स के बीच में तो वहाँ शेड दिया। एंड देन यहाँ उसकी सीड्स बनाने के लिए मैं ब्लैक फैब्रिक पेंट यूज़ कर रही हूँ एंड इससे सीड बना रही हूँ फुल स्ट्रॉबेरी पे। देन यहाँ मैंने जो विंडो बनाई थी अंदर इनसाइड थोड़ा सा डार्क ब्राउन पेंट कर रही हूँ। इन डोर को भी मैं डार्क ब्लैक पेंट कर दूंगी इस तरह से। देन यहाँ पे मैंने जो बॉर्डर बनाया था उसका फ्रेम उसको मैं वाइट पेंट करूँगी। डोर और जो मेरी विंडो है उसके फ्रेम को मैं वाइट पेंट कर लूँगी इस तरह से। यहाँ भी डोर का जो शेड है उसको मैं वाइट पेंट कर रही हूँ। यहाँ जो फुटस्टेप्स बनाए थे वहाँ पे मैं यहाँ इस तरह से डार्क ब्राउन पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे भी जो वॉकिंग मैंने स्टेप्स बनाए थे, जो वॉकिंग पाथ है वहाँ पे भी मैं डार्क ब्राउन पेंट कर रही हूँ तो वो इजीली शो हो जाएगा। एंड नाउ मैं स्लोली स्टोन्स को ब्राउन पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो जहाँ जहाँ मैंने स्टोन का इफेक्ट दिया वहाँ मैं ब्राउन से पेंट करूँगी इस तरह से। एंड शेड भी दे दूँगी उस पर डार्क एंड लाइट कलर से। नाउ मैं ग्रास पेंट करना स्टार्ट करूँगी। तो उसके लिए यहाँ मैंने ग्रीन कलर से पेंट करना स्टार्ट किया है। तो मैं ये फुल ग्रीन कलर से पेंट कर लूँगी। येलो पेंट से मैं थोड़ा सा उस पर इफेक्ट दूँगी तो वो नियॉन ग्रीन का इफेक्ट आएगा। बाकी मैं ग्रीन से पेंट कर लूँगी। यू नो शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ मैं शेडिंग भी कर रही हूँ। तो लाइट एंड डार्क जो भी जहाँ नीडेड है वहाँ पे मैं उस शेड को पेंट कर रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा डार्क पेंट दूंगी। एज यू कैन सी यहाँ डार्क शेड देने से कितना अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। तो इमेज क्लियर हो गई है। नाउ यहाँ पे मैंने जो ग्रासेस बनाए थे उनको मैं डार्क ग्रीन पेंट कर लूँगी इस तरह से। एंड देन जो मैंने ऊपर लीव्स बनाई थी, स्ट्रॉबेरी के ऊपर जो लीव्स होती हैं उनको भी मैं ग्रीन कलर से स्टार्ट करूँगी पेंट करना। तो यहाँ मैं ग्रीन कलर से पेंट कर रही हूँ। As you can see, ग्रीन एंड मरून का कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। सो यू कैन डू दिस। एंड देन यहाँ डार्क ग्रीन से शेड भी दे दूँगी बिकॉज शेडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे इमेज जो है वो क्लियर होके आती है। सो यहाँ स्टेम्स को भी मैं पेंट कर दूँगी ग्रीन पेंट से। स्टेम्स एंड लीव्स को भी पेंट करना इंपॉर्टेंट है, सो मेक श्योर यू डू दैट। एंड सेम शेड से करें वो बेटर है। आफ्टर दैट जो मैंने फ्लावर्स बनाए थे उनको मैं मरून कलर से पेंट कर रही हूँ इस तरह से। तो सारे फ्लावर्स को मैं मरून पेंट कर लूँगी। सो एज यू कैन सी ये रेडी हो चुका है एंड कितना क्यूट लग रहा है ये। सो दिस इज़ टोटली मैजिकल एंड इमेजिनरी एंड इफ़ यू मेक दिस इट्स वेरी गुड।
So guys, I hope you liked my video. If you did, please make sure you give it a thumbs up and subscribe to my channel. Till next time, bye bye.